नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में आसानी से मिलने वाली 5 सबसे सेहतमंद मछलियों के बारे में, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, दिल, दिमाग, हड्डियों और शरीर की ताकत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हेल्दी डाइट महंगी होती है या बहुत जटिल होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सही फूड चुन लें तो साधारण भोजन भी आपको बेहतरीन सेहत दे सकता है। मछली ऐसा ही एक सुपर फूड है जो सदियों से भारतीय खानपान का हिस्सा रही है और आज साइंस भी इसके फायदों को मानता है। अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं या फिर अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर मछली सेहतमंद नहीं होती, बल्कि मछली की हेल्थ वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वो कहाँ से आती है, क्या खाती है और उसमें फैट का प्रकार कैसा होता है। जो मछलियाँ नेचुरल पानी में पाई जाती हैं और जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, वे दिल, दिमाग और शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जबकि कुछ मछलियाँ जिनमें अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा होता है या जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित पानी में पाली जाती हैं, वे सेहत को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी और लंबी उम्र वाली मछलियों में कभी कभी भारी धातुएं जैसे मरकरी जमा हो जाती हैं, जो ज़्यादा मात्रा में खाने पर हानिकारक हो सकती हैं। वहीं छोटी और मीडियम साइज़ की मछलियां आमतौर पर जल्दी पच जाती हैं, पोषण से भरपूर होती हैं और रोज़मर्रा की डाइट के लिए ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। इसलिए मछली चुनते समय उसका स्रोत, साइज़ और पोषण प्रोफाइल समझना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं रोहू मछली की। रोहू भारत की सबसे लोकप्रिय फ्रेश वाटर मछलियों में से एक है और इसे उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और यहाँ तक कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बड़े चाव से खाया जाता है। रोहू खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन मानी जाती है जो रोज़मर्रा की डाइट में एक बैलेंस्ड और हेल्दी प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हैं। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और सेल रिपेयर की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। रोहू में फैट की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे ये वजन बढ़ने का कारण नहीं बनती और वेट लॉस डाइट में भी शामिल की जा सकती है। इसके अलावा रोहू में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। बच्चों के ग्रोथ फेज में और बुजुर्गों की कमजोरी दूर करने में भी रोहू एक सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प मानी जाती है। अगर आप मछली खाना शुरू करना चाहते हैं और बहुत ऑयली या भारी मछली से बचना चाहते हैं, तो रोहू से बेहतर शुरुआत शायद ही कोई और हो। अब बात करते हैं हिल्सा मछली की, जिसे भारत में मछलियों की रानी कहा जाता है। हिल्सा खास तौर पर बंगाल, ओडिशा, असम और आसपास के क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन आज ये पूरे भारत में पहचानी जाती है। हिल्सा को खास बनाने वाली सबसे बड़ी वजह है इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड को आधुनिक पोषण विज्ञान में दिल और दिमाग के लिए सबसे ज़रूरी फैट माना जाता है। ये दिल की धमनियों में जमा होने वाली खराब चर्बी को कम करने में मदद करता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को घटाता है। इसके अलावा हिल्सा दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है, याददाश्त को तेज़ करती है और लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य को सपोर्ट करती है। जो लोग ज़्यादा मानसिक काम करते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए हिल्सा एक नेचुरल ब्रेन बूस्टर की तरह काम कर सकती है। इतना ही नहीं, हिल्सा में मौजूद फैटी एसिड स्किन को हेल्दी और बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। हालांकि ये मछली थोड़ी महंगी होती है, लेकिन अगर आप क्वालिटी न्यूट्रिशन को प्राथमिकता देते हैं तो हिल्सा को कभी कभी अपनी डाइट में शामिल करना एक समझदारी भरा फैसला है। तीसरी मछली है सार्डीन, जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में मत्थी, तारली या कावला जैसे नामों से जाना जाता है। सार्डीन एक ऐसी मछली है जिसे लोग अक्सर छोटा या साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पोषण के मामले में ये किसी सुपर फूड से कम नहीं है। सार्डीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन डी और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और जोड़ों की समस्याओं से बचाव करते हैं। खासतौर पर भारत जैसे देश में, जहां विटामिन डी की कमी आम है, सार्डीन एक नेचुरल और सस्ता समाधान बन सकती है। सार्डीन इम्यूनिटी को मजबूत करने में भी मदद करती है और शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मछली किफ़ायती होती है और समुद्री इलाकों में बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, जिससे कम बजट में भी बेहतरीन पोषण मिल सकता है। चौथे नंबर पर आती है मैक्रिल मछली, जिसे भारत में बांगड़ा के नाम से जाना जाता है। मैक्रिल खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन मानी जाती है जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं या फिटनेस पर फोकस करते हैं। इस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है और दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखती है।
मैक्रेल ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे हार्ट डिजीज़ का खतरा कम होता है। इसके अलावा ये मछली मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में मदद करती है, जिससे शरीर कैलोरीज को बेहतर तरीके से बर्न करता है। यही वजह है कि वेट लॉस और फिटनेस डाइट में मैक्रेल को अक्सर शामिल किया जाता है। मैक्रेल खाने से शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती है और थकान कम महसूस होती है, जिससे ये वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है। पांचवीं और आखिरी मछली है पॉम्फ्रेट, जिसे भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मछलियों में गिना जाता है। पॉम्फ्रेट स्वाद में जितनी हल्की और नाजुक होती है, सेहत के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होती है। ये मछली आसानी से पच जाती है, इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं या जो भारी भोजन नहीं खा पाते, उनके लिए पॉम्फ्रेट एक आदर्श विकल्प मानी जाती है। पॉम्फ्रेट में फैट की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, जिससे ये मांसपेशियों की रिकवरी और शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करती है। बीमारी के बाद की रिकवरी डाइट में भी डॉक्टर अक्सर हल्की मछलियों की सलाह देते हैं, और ऐसे में पॉम्फ्रेट एक सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प बन जाती है। इसके अलावा ये बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं मछली खाने के सही तरीके की, क्योंकि सिर्फ सही मछली चुनना ही काफ़ी नहीं होता, उसे सही तरीके से पकाना और खाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हमेशा कोशिश करें कि मछली ताज़ा हो, क्योंकि पुरानी या बासी मछली सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने से मछली के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसमें अनहेल्दी फैट बढ़ जाता है। अगर आप मछली को ग्रिल करके, स्टीम करके या हल्की करी में पकाते हैं, तो आपको इसके ज़्यादातर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। मसालों का इस्तेमाल सीमित रखें और ज़्यादा तेल से बचें, ताकि मछली की नेचुरल न्यूट्रिशन बनी रहे। तो दोस्तों, ये थीं भारत में आसानी से मिलने वाली 5 सबसे सेहतमंद मछलियाँ, जो सही मात्रा और सही तरीके से खाई जाएं तो आपकी सेहत को अंदर से मजबूत बना सकती हैं। मछली सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण पोषण का स्रोत है, जिसे हर उम्र के लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी मछली सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और आप इसे किस तरह से पकाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और खुश रहें। धन्यवाद।